मेज़बान ने सामने वाली टीमों को कर दिया है बेज़बान। डे 5 किसका होने वाला है दिन? लेट्स टॉक अबाउट डे 5 एंड ज़रा चर्चा करेंगे कि डे 4 में क्या हुआ, कैसे करते हैं उसकी भी थोड़ी एनालिसिस। देखिए, एनालिसिस से याद आया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, कर दीजिए सब्सक्राइब माय क्रिकेट एनालिसिस को और करिए प्रेस बेल आइकन। चलिए पहले बात करते हैं डे 5। डे 5 देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा इस गेम में जेमी एंडरसन का। देखिए जेमी एंडरसन का इसलिए क्योंकि नई गेंद आ चुकी है, हाथ में नई गेंद है, सामने टेल खड़ी है। जडेजा तो आउट हो गया, ईशांत शर्मा सनी बुमराह सिराज ठक 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 कर आउट हो जाएंगे दोनों। पंत खड़े ज़रूर है लेकिन पंत का खेल ना तो पुजारा रहाणे जैसा है ना तो रोहित और कोहली जैसा है, और ऐसे में ना पंत कुछ कर पाएंगे ऐसा मुश्किल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे होता है जब आपके पास जडेजा, रहाणे, कोहली ऐसा कोई सामने बैट्समैन खड़ा हो कि आपको वो फील दे कि नहीं अगर मैं आउट भी हो जाऊंगा, अगले 15-20 रन तेजी से बनाकर आउट हो गया तो सामने वाला जो है वो संभाल लेगा, टेल के साथ थोड़ी बहुत बैटिंग कर कर हमें लंबा ले जाएगा। या तो फिर आपको ऐसी फीलिंग आए कि नहीं यार देखिए डे 5 है, हम 190-195 पर खड़े हैं, अगर मैंने 30 रन यहाँ से जोड़ दिया तो 230 के पार हम निकल जाएंगे। अगर 230 के पार हम निकल गए ना तो 10 रन टेल से मिल जाएगा। 240, 245, पाँचवा दिन 2.5 सेशन इंग्लैंड के पास, वी कैन डिफेंड इट। देखिए अगर आप 230 प्लस अगर डिफेंड कर रहे हैं और सामने वाली टीम के पास पूरा एक दिन भी नहीं है तो भारत की टीम से पकड़ लेगी, तब वो लेगी, पकड़ के उसे ऑल आउट करने की मात्रा रखती है। पर देखिए टेस्ट का एक सीधा सा हिसाब किताब है कि अगर आप जीत नहीं सकते, जीत की पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आप जीत नहीं सकते तो आप ड्रॉ कराइए, हार ना मिले बेहतर है, क्योंकि ये वाइट बॉल क्रिकेट नहीं है कि जीत या हार, यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको, और बैड लाइट भला हो उस बैड लाइट का कि जिसने खेल को 8 ओवर पहले रोक दिया, अदरवाइज़ तो भारत कल का कल ही ऑल आउट हो गया था भाई साहब, क्योंकि नई गेंद आती, ईशांत शर्मा वगैरह वगैरह कुछ करने वाले भाई साहब, फिर तो ठक 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 आउट हो जाते, सब मामला खत्म। और सबसे अच्छी बात ये रहती ना कि इंग्लैंड के लिए कि कल हो सकता है कि 1-2 ओवर बैटिंग भी करने को मिल जाती और आपके पास 185 का टारगेट होता, आप 2-5 रन कल बना लेते, नहीं बना तो क्या फ़र्क पड़ता है, पूरा दिन होता भाई साहब, आराम से 50 रन जोड़ते, हर सेशन में मैच जीत कर लेकर चले जाते हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि वो नहीं हुआ। लेकिन टेल है भाई साहब, टेल बची हुई है। विराट और शास्त्री जी क्या प्लानिंग करके भेजेंगे कि आप धीमे खेलिए, कब तक खेलोगे धीमे, आप तेज़ खेलिए, क्या खेलोगे तेज, कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। वुड अगर आके गेंदबाजी करने दो तो फिर कहानी ख़त्म, बाउंसर मारेंगे, मुंह पर मारेंगे, कब तक खाएंगे आप, आउट होकर चले जाएंगे भाई साहब। तो ये एक चीज़ है जो परेशान ज़रूर करेगा भारत को। और देखिए पहला टेस्ट मैच भारत बहुत निराश होगा, ड्रॉ हुआ, दूसरा इंग्लैंड जीत जाएगा तो इंग्लैंड सीरीज़ में थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखेगा, भारत जो है थोड़ा सा स्लाइटली बैकफुट पर दिखेगा, क्योंकि यार देखिए बचेंगे 3, जिनमें से अगर भारत को सीरीज जीतेगा तो तीनों के तीनों जीतने पड़ेंगे। अगर 2 जीता भारत, 1 और इंग्लैंड जीत गया तो फिर सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। 5 मैच की एक ही सीरीज है भारत और 4 मैच की एक, बाकी सब 3-3, 2-3 ऐसी हैं। तो फिर वहाँ क्या करेंगे आप, निराश हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के पास एसेज की सीरीज है, वहाँ पर इंग्लैंड जीतेगा, फिर वो जाएगी छोटी छोटी टीमों से खेलने, वहाँ जीतेगा। तो उनकी जो, देखिए ये टेस्ट सीरीज नहीं है आपकी, सॉरी, वो डॉग्स थोड़े जो हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं, तो फिर वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तो हम बात करते हैं अपनी, वही बात करते हैं, तो अपनी जो बात है वही बातें करनी चाहिए ना। तो इंग्लैंड जो है वो बेहतर हो सकता है
देखिए ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है, 2017 नहीं है, 2018 नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं देखो भाई टेस्ट है ही तो है, कौन सा वनडे T20 है कि वर्ल्ड कप खेलना है, टेस्ट तो हारते रहेंगे, बहुत बहुत ये होगा कि हम चौथे नंबर पर 5वें नंबर की टीम रहेंगे। नहीं, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है भाई साहब, ये वर्ल्ड कप चल रहा है समझ लीजिए। यहाँ पर अगर आप हारेंगे, पहला इतिहास में पहली बार पहला जब चैंपियनशिप का फाइनल हो वहाँ तक आप पहुँचे, हार गए, बहुत निराश। क्योंकि देखिए इतिहास में या तो पहला पहला ही याद रखा जाता है ना, सेकंड आप पहुँचेंगे नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। लेकिन बहुत दूर का हम सोच रहे हैं, तो दूर का सोचने की ज़रूरत भी इसलिए पड़ती है ना कि बड़ी सीरीज है, दिस इज़ अ बिग टूर फॉर इंडिया, और अगर आप यहाँ पर सीरीज़ गंवाएंगे तो फिर आप बहुत पछताएंगे। ये देखिए आप इंग्लैंड में आज तक जीते नहीं है, उसका रिकॉर्ड तो चाहते ही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जीते, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार हरा दिया, इंग्लैंड को साला आज तक नहीं हरा पाए। बस आपकी जो पहला टूर है ये आफ्टर आपको जो निराशा मिली है, टेस्ट चैंपियनशिप हिस्ट्री आप नहीं बना पाए, उसके बाद आप सीरीज़ हार जाएंगे तो फिर आप निराश हैं। क्योंकि इसके बाद न्यूजीलैंड आएगा, 2 मैच की सीरीज़ है, खुदा न खास्ता एक जीत गया तो वहाँ पर भी सीरीज ड्रॉ होने की चांस है। ऑस्ट्रेलिया आएगा, हो सकता है वो भी कुछ बेहतर कर दे, श्रीलंका आएगा यार एक आधा तो वो भी जीत के जा सकता है, मतलब बांग्लादेश हो सकता है अपने घर में वो भी आपको हरा दे, मतलब सीरीज़ ना हराए एक आधा तो हरा दे। ये देखिए 2 मैचेस की जब सीरीज रहती है ना वहाँ आप फंस जाते हैं, 4 मैचेस की सीरीज छोटी टीमों से, 5 मैचेस की सीरीज, 3 मैचेस की, वहाँ आप सीरीज जीत सकते हैं। 2 मैचेस की सीरीज में है ना एक आधा ड्रॉ हो गया, एक आधा जीत गए, एक आधा बारिश की वजह से ख़राब हो गया, तो फिर वहाँ फंस जाते हैं। साउथ अफ्रीका 3 मैचेस, एक आधा तो वो भी आपको हरा देंगे। आई मीन आयरलैंड से भले ही हार रहे हैं, हरा सकते हैं भाई साहब आपको, मतलब इन अ क्रिकेट एनीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ना। तो बट अभी हम इंडिया के टूर्स का प्रीव्यू नहीं कर रहे हैं, हम प्रीव्यू कर रहे हैं डे 5 का। तो इंडिया अगर मेरे हिसाब से अच्छी बैटिंग थोड़ी ठीक ठाक करता है तो वो पहुँचेगा 190 या 195, जो कि भारत डिफेंड कर सकता है। लेकिन यार 195 अगर आप 300 बनाएंगे तो सामने वाली टीम 135 को ऑल आउट हो सकती है, लेकिन अगर आप 190 बनाएंगे ना तो सामने वाली टीम नहीं होगी ऑल आउट, क्योंकि उनको पता है कि हमने बहुत अच्छा किया, हमारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। और तो और डे 5 है, और पिच इतनी भी स्लो नहीं हुई है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गेंद हो रही है, बाकी इतनी नहीं हो रही है। तो इस पिच पर माई 4 प्लेयर टू वॉच आउट, इंग्लैंड की तरफ से मैं रूट और बटलर को पिक कर रहा हूँ, बात करूँगा बुमराह और जडेजा को पिक कर रहा हूँ। सिराज मेरे माइंड में है बट मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ जड्डू की तरफ जाने। देखिए जड्डू की तरफ मैं जाना चाहूँगा क्योंकि देखिए एकमात्र स्पिनर है आपके साइड के, स्लोएस्ट पिच है, थोड़ी बहुत टर्न कर, मोइन ने 2 विकेट निकाली, हो सकता है आज एक आधी और निकाल दें, बॉलिंग करने आ जाए, क्योंकि यार देखिए टर्न वगैरह हो रही है। तो वहाँ चाहेंगे कि जडेजा भी 1-2 विकेट निकाल कर दें, मे बी जो रूट का, तो आपको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि देखिए इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर थोड़ा फेल हो रहा है, अगर आप थोड़ा जल्दी विकेट निकाल के तो फंस सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए जड्डू के साथ बुम बुमराह 30 बॉल डालेंगे, बाउंसर लगाएंगे, आपके की प्लेयर हैं, हो सकता है कोई 2-3 विकेट निकाल दें और आपको एटलीस्ट ड्रॉ करवा दे, जीत ना दिला पाए। बट अगर आप देखेंगे इंग्लैंड की तरफ 50, 100, ऑलमोस्ट 200 ये ऊपर भागते चले जा रहे हैं, हो सकता है कि ये लगातार रन आने के बाद जल्दी आउट हो जाए, बाकी रूट आउट होने वाले नहीं हैं। तो रूट अगर, और देखिए जब बड़े स्कोर को नहीं मतलब प्रेशर में, जब अंडर प्रेशर काम कर रहा है आदमी, तो भैया जब प्रेशर बिल्कुल नहीं है तो फिर वो तो थोड़े बहुत, और रूट को हमने ना तो बंस की तरह देखा है कि वह 100 बॉल में 10 रन 20 रन बना रहे हैं, और ना तो हमने रूट को 50 बॉल में 100 बनाते देखा है। 70 बॉल में 50, 80 बॉल में 60 ऐसा बना है। तो अगर 195 चेस करने होते तो ठक 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 करके मारना शुरू कर देंगे, याद है ना फर्स्ट टेस्ट
कि इंग्लैंड के सेकंड इनिंग किस तरीके से शुरुआत की थी, 55 बॉल में 50 बना दिया था। ऐसे अगर शुरुआत कर दिया तो सोचिए अगर 45-50 भी बना गए तो फिर क्या ख़राब कर देंगे। बटलर भले ही फॉर्म में नहीं, लेकिन जब आप देखेंगे थोड़े से रन हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर वो 30-40 रन ही एकदम स्पीड में 60 बना देंगे और आप जीत जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है बटलर तक पहुंचना भी चाहिए। टॉप ऑर्डर अगर 50-60 रन ही दे देता है तो फिर रूट और पेयरस्टो और बटलर, मोइन अली ये सब मिलकर काम कर ले जाएंगे। बटलर को शायद आना ही पड़ जाएगा क्योंकि टॉप ऑर्डर ठीक नहीं कर रहा है। बट गो बैक एंड रिव्यू करते हैं प्रीवियस डे का कि भाई कैसा घटा। 181 पर 6, पहला सेशन 56 पर 3, दूसरा सेशन थोड़ा सा अच्छा ज़रूर रहा 49 पर 0, क्योंकि तीसरा सेशन से बदल गया 76 पर गए विकेट, गए 3 और गए। अच्छा हुआ कि उस सेशन में 1-2 नहीं गए, नहीं तो टीम तो कब की अलर्ट हो जाती। रोहित पुल मारते हुए आउट हो रहे हैं। देखिए कैसे भी आप बल्लेबाज क्यों ना हो, लेकिन जब आप खराब शॉट मार कर आउट हो गए, देखिए ड्राइव करते हुए आप आउट हो गए तो कोई नहीं बचेगा, पुल मारते हुए आउट हो गए तो आउट हो जाएगी, क्योंकि देखो ओवरसीज कंडीशन है, आप बड़ी पारियाँ नहीं खेल पा रहे हैं। दूसरी बात, बड़ी पारी मतलब शतक पा हैं। बाकी रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन है तो आप कहेंगे कि भाई साहब क्या बोल रहे हो, तो पुल मारना ख़राब है क्योंकि देखिए तेज़ पीछे डेंजरस गेंदबाज है, आपकी टीम को एक बड़ा टारगेट चाहिए। और दूसरी बात आपकी ये भी है ना कि आपको पता है कि पुजारा रहाणे रन नहीं बना रहे, हाँ बना दिया लेकिन रन देखने थे ना रोहित में। अच्छी बॉल थी, तेज़ बॉल थी, पीछे आउट हो गया राहुल, रोहित आउट हुए, कोहली आउट हुए, छोड़े जाते थे लेकिन वो कैच पकड़ा बैठे, बाहर की गेंद थी सैम करन की। और अच्छा हुआ कि सैम करन कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन एंडरसन और कोहली की लड़ाई में कोहली जीतते नजर आ रहे थे। तो सैम करन ने कहा ये देखिए भाई मैं धोनी के टीम का खेला हुआ हूँ, ये देखिए आपको तो कोई भी आउट कर सकता है मेरी टीम का, ये देखिए आउट कर दिया। शतक नहीं बन रहा है, आप कभी खराब फॉर्म जा रही है, लेकिन पुजारा डिपेंडेबल, पुजारा कंसिस्टेंट रहा ने इम्पैक्टफुल पारी किया। थोड़ा धीमे ज़रूर रहे लेकिन बचाया ना, क्योंकि देखिए अगर वो जल्दी आउट हो जाते तो फिर आपकी टीम सेकंड सेशन में ही समाप्त हो जाती और इंग्लैंड कल ही मैच जीत जाता, लेकिन ऐसे नहीं था। मोइन अली आए, उससे पहले मार्क वुड आए, आउट किया पुजारा को, ऑलमोस्ट वो अनप्लेबल बॉल थी। उसके बाद वहाँ पर थोड़ी सी रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, कूद कर मार रहे थे, रहाणे ने 50 भी बनाई, लेकिन वहाँ पर देखिए आउट किया। लेकिन इंग्लैंड की मुझे खास चीज़ ये लगी कि ज़्यादा वाइट बॉल, नो बॉल ये नहीं फेंक रहे। एक नो बॉल डाले जरूर थे रॉबिन्सन ने स्टार्टिंग में, लेकिन ज़्यादा फेंक नहीं रहे थे। और दूसरी अच्छी चीज़, कप्तान देख रहा है कि आप बड़े रन्स के लिए नहीं जा रहे हैं, चौके छक्के नहीं मार रहे हैं, आप ज़्यादा रन बनाने के नहीं सोच रहे हैं, आप टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फील्डिंग को लगा दिया। वो वहाँ पर कह रहे हैं कि आपको सिंगल डबल भी नहीं देंगे, आप और तरस के। फिर जब देखो कि चौके लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा तेज़ रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अटैकिंग फील्ड लगा दिया। वहाँ पर क्या किया, आपको लीजिए ये ड्राइव कीजिए, यहाँ मारिए आप। रोहित शर्मा को वैसे किया, जब छक्का मार दिया उसके बाद बहुत सारे फील्डर्स को पीछे कर दिया और फिर वहाँ पर आउट किया। और तो एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी मुझे नज़र आ रही है, जो कोहली में कैप्टनसी में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं कि आसानी से रन बना रहे हैं, फिर भी आप बाउंड्रीज में रन्स जाने दे रहे हैं, आप लीक कर रहे हैं, आप वहाँ पर जो है सिंगल डबल्स नहीं रोक रहे हैं, आप विकेट्स खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप रन नहीं बचा रहे हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम करते हैं ना, एंड इन दी एंड आपको प्रॉब्लम कर जाएंगी ये सारी चीज़ें, और जो कि कर रही हैं कई सारी चीज़ें। बीच में रूट भी आते हैं 3-4 ओवर बॉलिंग करने के लिए, वुड एंडेड भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आ जाएंगे तो फिर अच्छा करेंगे। बैड लाइट थी, अच्छा हुआ भारत को बचा गई, नहीं तो फिर मामला जो था ना वो थोड़ा ठंडा हो जाता। आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। आप लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, मिलेंगे कल जो कि करेंगे बात। आप अपना कमेंट दीजिए और हाँ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और फिर अपना कमेंट्स कीजिए। गिव अवे जो जीतेगा, अगर हमारे वीडियो पर 1K व्यूज़ हुए तो, और अप टू 100 अगर कमेंट्स होंगे तो उनमें से मैं किसी 3 लोगों को गिव अवेज में जीतने का मौका दूँगा।